A body of mass 50 kg is lifted by a height of 20 meter from the ground in two different way as shown in the figure. The ratio of work done against the gravity in both the respective cases. तो यहाँ पे देखो ये 20 है, ये भी 20 है, तो इस केस में इसका आंसर आएगा 1:1, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं अंडर ग्रेविटी जो है वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वर्क डन बाय mg जो होता है वो कितना होता है mg इंटू एच होता है, कितना होता है mg इंटू एच, और h होते हैं यहाँ पे वर्टिकल हाइट, mg क्या होता है, h क्या होता है वर्टिकल हाइट, तो इसमें भी वर्टिकल हाइट 20 है और इसमें भी वर्टिकल हाइट कितनी है 20, तो वर्क जो होगा दोनों ही केस में क्या होगा सेम। तो इसमें अगर वर्क लिखोगे फर्स्ट केस में तो ये क्या होगा, मास है 50, इसमें mg g की वैल्यू कितनी होगी 10, फोर्स mg लगेगा, इनटू में 10 की h की वैल्यू 20, तो आएगा आपके पास 0, यानी कि इतना वर्क करना पड़ेगा। इस केस में भी निकाल सकते हैं, ये अगर मान लो L है तो ये क्या होती है L cos 30 डिग्री और ये क्या हो जाती है L sin 30 डिग्री, तो यहाँ पे L की वैल्यू आएगी L sin 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 20, तो L/2 इक्वल टू कितना आ जाता है 20, तो L की वैल्यू कितनी आ जाती है 40, L की वैल्यू कितनी होती है 40, तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट, अब इसमें mg के दो कॉम बनाएंगे, इधर आएगा mg sin थीटा और इधर क्या आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा की वजह से वर्क 0, जो भी होगा mg sin थीटा की वजह से होगा, तो वर्क अगर निकालोगे तो यानी कि अगेंस्ट पूछा है तो mg sin थीटा इनटू में क्या कर दो L, mg की वैल्यू मास सेम ही है 500 इनटू में g की वैल्यू 10, h sin थीटा यानी कि 1/2, L की वैल्यू है 40, तो ये वही आ जाता है, यानी कि कितना रहा है आपके पास 10,000। दोनों ही केस में वर्क सेम होगा, वर्क डन बाय mg नेवर डिपेंड ऑन पाथ, वर्टिकल हाइट अगर दोनों में सेम है तो वर्क सेम ही होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है।